हाँ, तो कैसे हो भाइयों। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी और उस वक्त हिरन को देख के ऐसे लग रहा था जैसे हिरन की मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ देर बाद वो हिरन कुछ अजीब मूवमेंट करके उठ जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी, बिल्कुल वाइट हो चुकी थी। फिर हम इस सीन के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी को देखते हैं। वहाँ पर एक आदमी होता है, वहाँ का मैनेजर होता है जिसका नाम सीक्यो था और कुछ ही टाइम पहले उसको डिवोर्स हुआ था जिसकी वजह से अपनी छोटी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहा था। और नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। उसकी बेटी जिद करती है कि मुझे मेरी माँ से मिलाने के लिए बुसान लेके चलो और इससे बात पे उसका पापा एग्री भी हो जाता है। फिर दोनों बाप बेटे एक ट्रेन पकड़ कर बुसान के लिए निकल लेते हैं और उस ट्रेन में और काफी बहुत सारे लोग थे जिसमें एक था वर्किंग हस्बैंड सेंगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संग जियोंग और इसके अलावा हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम भी थी। और फिर जैसे ट्रेन बंद होती है तो एक लड़की भाग के आती है और ट्रेन में चढ़ जाती है जो कि इन्फेक्टेड होती है, उसे किसी चीज ने काट रखा था। और देखते देखते वो लड़की एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और ज़ॉम्बी बनते ही वो लेडी एक वर्कर को काट लेती है और फिर काटते ही वो जो वर्कर थी वो भी ज़ॉम्बी में बन जाती है। और फिर जल्दी ये वायरस पूरी ट्रेन में फैलने लग जाता है। लोग एक दूसरे को काट रहे थे और जो लोग इन्फेक्टेड से बचे थे वे लोग उस बॉक्स से निकल के किसी दूसरे सेफ बॉक्स में चले जाते हैं और जिस बॉक्स में गए थे अभी तक ज़ॉम्बी वायरस वहाँ पर नहीं आया था। और फिर बताया जाता है न्यूज़ में कि ये ज़ॉम्बी वायरस सिर्फ ट्रेन में नहीं पूरे शहर में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। और फिर ये ट्रेन जब दूसरे स्टेशन में जाकर रुकती है तो सभी पैसेंजर उतर कर सड़क की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और फिर बाहर निकल कर देखती है कि यहाँ पर पूरी तरह सारे चारों तरफ से ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ है। वही देख के वहाँ से भाग जाते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं। भागदौड़ में सभी लोग एक दूसरे डब्बे में चढ़ जाते हैं। फिर ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने की सोचता है क्योंकि वहाँ पर सेफ एरिया है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी अभी कुछ गिने चुने शहर जैसे कि बुसान में अभी तक ये वायरस एंटर नहीं हुआ है। सेकू सेंगुआ युंगुक ट्रेन में नाश्ता ढूंढते हुए बाकी और लोगों से मिलते हैं। फिर ये 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की सोचते हैं और इन्हें उन डब्बे तक जाने तक बहुत सारे ज़ॉम्बी से लड़के जाना पड़ता है। और अगले वाले डब्बे में बहुत सारे लोग थे जहाँ पर बहुत सारे लोग से बैठे थे। फिर ये 6 लोग बहुत मुश्किल से उस डब्बे तक पहुंच जाते हैं तो उनमें एक सेल्फिश सीईओ युंगुक उनको अंदर नहीं आने देता क्योंकि उसका मानना था कि 6 लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसके डर से वो उन लोगों को भड़काता है। फिर पैसेंजर उनकी बातों में आकर उनको अंदर नहीं आने देते। फिर इस फाइट के दौरान सेंगुआ और इन गिल उन ज़ॉम्बी के सामने खुद सैक्रिफाइस कर देते हैं, उनको वहीं पे काट लेते हैं क्योंकि उन बाकी चारों को मौका मिल सके वो दरवाजा खोलकर अंदर जा सके। फिर चारों को अंदर आने के बाद सीईओ उन चारों को एक रूम में क्वारंटाइन करता है क्योंकि अगर ये लोग इन्फेक्टेड हो गए हो तो इनसे हम बच सकते हैं। और दूसरी तरफ बाकी पैसेंजर में एक लड़की औरत है, वो काफ़ी अपसेट थी क्योंकि उसकी सिस्टर ज़ॉम्बियों ने उसको काट लिया था। और फिर वो औरत जानबूझकर दरवाजा खोल देती है तो सभी ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं और फिर वहाँ पर तबाही मच जाती है और सभी ज़ॉम्बी डब्बे के अंदर घुसकर सभी बाकी बच्चे लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिसको रूम के अंदर क्वारंटाइन किया था और वो थे सियोक सुआन एंड सियोंग। और इनके अलावा एक सीईओ और एक यहाँ का वर्कर अपने आप को टॉयलेट में बंद कर लेती है। फिर हम देखते हैं ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। फिर जैसे वो ट्रेन रुकती है तो बाकी बच्चे पैसेंजर दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल लेते हैं और इसी तलाश में सभी लोग एक दूसरे से बिछड़ भी जाते हैं। और फिर दोबारा सीईओ बहुत चालाक बनता है, जब ज़ॉम्बी उसको अटैक करने के लिए आती है तो दूसरा वो जो यहाँ का वर्कर होता है उसको धक्का दे देता है तो ज़ॉम्बी उसको काट लेते हैं और खुद बच जाता है और वो सेल्फिश युंग बच जाता है। और अभी ऐसे तो युंग बच गया था लेकिन उसको ज़ॉम्बी ने थोड़ा काट लिया था और वो खुद भी ज़ॉम्बी बन चुका था और वो बच्चे हुए लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और सीक्यू ज़ॉम्बी से फाइट करता है। लेकिन इस फाइट में युंग उसको काट लेता है और अब वो समझ जाता है कि मेरे को ज़ॉम्बी ने काट लिया है, मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। और फिर ये सोचकर अपनी बेटी को और सियोंग को एक इंजन वाले डब्बे में बंद कर देता है और वो जाने से पहले अपने बेटे से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड बोलता है। और फिर जैसे ही ज़ॉम्बी बनता है तो ट्रेन से कूद जाता है। और ये एक ऐसा ज़ॉम्बी था जो काफ़ी इमोशनल था। ज़ॉम्बी बनते समय भी अपनी उसकी बेटी पैदा हुई उसको याद कर रहा था, उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। और अब फाइनली ट्रेन बुसान पहुंच जाती है। फिर वहाँ पर 2 लोग सुआन एंड सियोंग ट्रेन से उतरते हैं और पूरी ट्रेन में 2 ही लोग बचे थे और वे दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सोल्जर थे। सोल्जर बॉर्डर को ज़ॉम्बी से प्रोटेक्शन कर रहे थे। सोल्जर इन दोनों को देख के सोचती है ये भी ज़ॉम्बी है और बस वे इन दोनों को शूट करने वाले होते हैं तो उन्हें सुआन के सॉन्ग की आवाज़ आती है तो तभी सोल्जर समझ जाते हैं कि ये तो रियल ज़ॉम्बी सर्वाइवल ह्यूमन है। सुआन वाला गाना गा रही थी जो अपने पापा के लिए गाना चाहती थी, लेकिन अब उसका पापा इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपने पापा को याद करते गाना गा रही थी
और मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेके आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।